यानी जब हम फर्स्ट ईयर मैथ में एक्सरसाइज 10.2 पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है अलाइड एंगल्स का। और ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, तरीका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि हमें कुछ एंगल्स को, यानी जिस तरह हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, लाइक इस तरीके से, यहाँ 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये आपके पास 270 डिग्री है। ये आपके पास जो है ये आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाली केस की, तो यहाँ वो आपसे कह रहे हैं नेगेटिव एंगल्स। तो नेगेटिव एंगल्स होते हैं, नेगेटिव एंगल्स का तरीका ये है कि जैसे अभी हम क्लॉकवाइज अपने एंगल्स को, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को मूव कर रहे थे और वो बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। इसी तरीके से अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे तो बढ़ रहे थे। तो क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो वो चीज क्या होगी, नेगेटिव एंगल शो करेगी, यानी -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और फिर जब इधर पहुंचेगा तो -360 डिग्री। तो इनमें क्या सिलसिला होता है, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन के हवाले से समझाऊं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यहाँ पर साइन का कुछ ऐसा मामला है कि आपके पास जी, आपके पास जो है वो इस जगह पर बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कॉसेक सॉरी, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ये केस मैंने आपको समझाया था इससे पहले, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल आर नेगेटिव। ये इनकी साइंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इन क्वाड्रेंट, कि भाई साइंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होते हैं। अब बेसिकली इस चीज को आप इस तरीके से नोट करेंगे कि यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर अलाइड एंगल्स में ये चीज देखनी है कि अगर मैं 90 से कोई भी एंगल माइनस करूं तो बेसिकली वहां पर कन्वर्जन भी सीखनी है मुझे और साथ साथ साइंस भी देखनी है। तो साइन की कंडीशन तो मैंने आपको समझा दी कि पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक होते हैं। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका STC, ये मोबाइल फोन कंपनी के नाम से STC बनी थी, तो STC आप कंसीडर कर लें। तो एस सेकंड क्वाड्रेंट पर, टी टेन थीटा कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पर, कॉस जो है वो आपके पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर, ये एस टी सी ये तीनों आपके पास जो है वो यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका है। इसी तरीके से अब हम इसमें कुछ और नई बातें भी देखते हैं, नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी देख लिया और ये चीजें भी देख ली। तो इसमें मजीद ये होता है कि भाई लेट सपोज कि आपके पास जो है वो इस जगह पर, ये पहली बात आपने कंसीडर करनी है, ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। तो अब कैसे होगा, लेट सपोज कि भाई आपके पास यहाँ पर जो है वो
माइनस थीटा का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गए। माइनस थीटा का मीनिंग क्या है कि हम कहां पर आ गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गए हैं तो इसका मतलब साइन के साथ कभी भी माइनस थीटा लिखा हुआ हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी साइन के साथ माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो फंक्शन कहता है कि वो पूरे साइन को फंक्शन समेत नेगेटिव कर देगा। बेसिकली कैसे हो रहा है ये नेगेटिव, अब आप इसको नोट करेंगे किस तरीके से ये नेगेटिव हो रहा है, किस रीजन की वजह से नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गया। नेगेटिव का मतलब है उल्टा चल रहे हैं अब आप, तो उसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो फंक्शन पूरा नेगेटिव हो गया। इसी तरह कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस अगर माइनस थीटा हो तो सेक वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ जाएगा, मतलब वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पर वो पॉजिटिव होता है, तो कभी भी कॉस के साथ, ये आप याद रखिएगा हमेशा, कभी भी कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो आप फौरी तौर पे ये बात बताएंगे कि भाई वो पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से टेन नेगेटिव हो तो टेन माइनस थीटा हो तो ऑटोमेटिकली ये भी पूरा फंक्शन क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, क्योंकि वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएगा, वो भी नेगेटिव होगा। इसी तरह कॉसेक को अगर आप देखें, आप यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कॉसेक माइनस थीटा, ये भी पूरे फंक्शन को माइनस कर देगा। लेकिन सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो वो पॉजिटिव रहेगा फंक्शन। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और वो आपको नजर भी आ रहा होगा कि बाकी सारे फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये सबसे पहले माइनस थीटा का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके सामने रखा गया है। उसके बाद है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आप जानते हैं तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें अलाइड एंगल्स में बेसिकली जो प्रोसेस है वो क्या है कि साइन और कॉस अलाइड एंगल्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया, ये आप देख सकते हैं ये 90 है और ये थीटा यानी जीरो, कोई भी कंसीडर कर लें। माइनस का मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस थीटा का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सही है। इसी तरह 180 माइनस थीटा का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन 180 प्लस थीटा का मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट। सही है। इसी तरह 270 प्लस थीटा का मतलब होगा, माइनस थीटा का मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस थीटा का मतलब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये और 360 के साथ भी यही मामला है, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आप इसके अंदर देख रहे हैं कि एक एंगल जो है वो अलाइड हो रहा है इसमें, और वो आपके जो नोन एंगल्स हैं, खासतौर पे परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले जो एंगल्स हैं, इनमें आपके प्लस और माइनस हो रहा है। तो किस क्वाड्रेंट पर आप लाए करते हैं, साइन है तो उस तरह लगेंगी। बस अलाइड एंगल्स में अब आप कन्वर्जन समझेंगे, साइन है आपको क्लियर हो गई है, मैं कन्वर्जन समझा रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स क्या है कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। लेकिन ये कन्वर्जन समझनी है आपको, साइन को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल में, कि कॉस में चेंज हो जाएगा। इसका तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला बना रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब क्या होगा, साइन 90 कॉस थीटा कॉस 90 साइन थीटा। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस थीटा बचा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो जब साइन थीटा बचा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास फंक्शन आएगा क्या, कॉस थीटा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम साइन को कन्वर्स करेंगे, यानी ये हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल है। कौन सा डिग्री वाला एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में याद रहे इसकी बात हो रही है 90, और 270 डिग्री की बात हो रही है। जब भी हम इन दोनों के ऊपर कोई प्लस या माइनस करेंगे तो कन्वर्जन कैसे होगी, याद रहे किन दोनों के ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो याद रहे कि जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो साइन कन्वर्ज हो जाएगा कॉस में,
कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। ये कन्वर्जन समझिए पहले, आपको साइनें तो क्लियर हो जाएंगी अभी। कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जेंस इसके अकॉर्डिंगली आई है वो मैंने आपको क्लियर करी है कि जब भी हम 90 डिग्री या 270 डिग्री पर कोई चीज एंगल में माइनस या प्लस करेंगे तो कन्वर्जेंस कुछ इस तरह होगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक और सेक कॉसेक में। ये रेसिप्रोकल्स नहीं है, ये कन्वर्जेंस है। इसी तरह आप 270 में भी देख सकते हैं। 270 बेटा ये रहा, 270 बुक के ऊपर 270 ये रहा, ठीक है। इनकी कन्वर्जेंस देखो, साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक, सेक कॉट, कॉसेक एंड कॉट टेन में। इसी तरह यहाँ भी देख लो आप, साइन कॉस, कॉस साइन। ये परपेंडिकुलर लाइन के हवाले से बात हो रही है कि कन्वर्जेंस इनकी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास, बेटा दरफ्शां आपका हाथ यहाँ पर लग रहा है, इन्वाइटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो चीज क्लियर हो रही है वो यही है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर इसी चीज को ही समझना है कि किस तरीके से हमारा कन्वर्जेंस होता है। अब आपको साइने पता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब 90 प्लस थीटा की बात हो रही है। 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि भाई हर शख्स जो है वो यहाँ पर आ सकता है। मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पर आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है, देखिए आप इसको किस तरीके से आप देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि लेट सपोज के आपके पास 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पर आपके पास साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो साइन का जो कन्वर्जेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और कॉसेक का जो कन्वर्जेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सबकी कन्वर्जेंस चेंज हो जाएगी। तो 90 प्लस थीटा की कन्वर्जेंस देखिए वही है, साइन कॉस में हो रहा है, कॉस साइन में हो रहा है, टेन कॉस कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक एंड सेक कॉसेक में। लेकिन कन्वर्जेंस के साथ साथ उसके साइन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि साइन जब कन्वर्ज हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, तो उसका कन्वर्जेंस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस माइनस साइन हो जाएगा, टेन माइनस कॉट हो जाएगा, लेकिन कॉसेक वो भी पॉजिटिव होता है तो सेक पॉजिटिव रहेगा, यानी उसका कन्वर्जेंस भी पॉजिटिव रहेगा जो उसकी साइन होगी। इसी तरीके से 270 के अंदर देख लो, 270 माइनस थीटा का मतलब ये है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो टेन का कन्वर्जेंस कॉट होता है, कॉट का कन्वर्जेंस टेन होता है, वो पॉजिटिव है, बाकी सबके सब नेगेटिव है। तो मैंने आपके सामने जो है वो 270 और 90 जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मैंने क्लियर की है सबसे पहले। तो मुझे कंफर्म करें कि ये वाला केस आपकी समझ में आ गया है, 270 और 90 वाला केस जिसकी कन्वर्जन जो है वो साइन कॉस और दीगर चीजों में हो रही है। जी मुझे कंफर्म करिएगा, शाबाश, चैट के ऊपर, ठीक है। ये कन्वर्जेंस परपेंडिकुलर लाइन की मैंने आपको बताई है। परपेंडिकुलर लाइन की कन्वर्जेंस कैसे होती है, कन्वर्जेंस इस तरीके से होती है, 90 डिग्री में अगर कोई एंगल प्लस या माइनस हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली हम प्लस होगा तो हम जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पर चले जाएंगे, माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली उनकी साइंस लगेंगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है। तो हम ना, आप मुझे क्लियर करें यहाँ पर कि आपको कौन सी बात क्लियर नहीं है, फिर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बात हो रही है, अब जो नेक्स्ट बात हो रही है बेटा वो हो रही है इसके अंदर कि जस्ट लाइक आपके पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जिस पर, देखिए नेगेटिव एंगल के बारे में ये बात याद रखें, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो उसी तरीके से ही हमें साइंस का ख्याल रखना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है, अच्छा मैं इसको इस तरह भी करूंगा कि जो अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऐसा किसी को कोई समझना हो तो अभी तो आप क्लास ले रहे हैं लेकिन कुछ बातें पूछनी हो तो वो कल आप पूछ सकते हैं इन द क्लास इस चीज को, ठीक है। अच्छा अच्छा, 180 प्लस थीटा, अब 180 की बात हो रही है
ठीक है, 180 की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन 180 होता है, और 360 डिग्री जो कि कंप्लीट रोटेशन के बाद बनेगा, इन दोनों की बात हो रही है। अब इसका मामला थोड़ा अपोजिट है। जैसे 180 से अगर मैं माइनस थीटा करता हूं, तो बेटा माइनस थीटा का मतलब है हम सेकंड क्वाड्रेंट पर आ गए, ये वाले क्वाड्रेंट पर। और अगर 180 प्लस थीटा करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट पर आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट पर कॉट पॉजिटिव होता है। तो याद रहे, जब भी हम इसकी बात करेंगे, साइन की या कॉस की बात करेंगे, तो इन दोनों केसेस के अंदर सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो यही है कि भाई अब 180 के साथ कन्वर्जन समझनी है, साइन आपको आता है। अब क्या करना है, आपने 180 के साथ कन्वर्जन समझनी है। कैसे कन्वर्जन से, जरा नोट करिएगा। 180 की कन्वर्जन साइन की साइन रहती है, कॉस की कॉस रहती है, टेन की टेन रहती है, कॉसेक कॉसेक, सेक 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 रहता है, और कॉट कॉट रहता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होती। 180 और 360 में जो कन्वर्जन होती है वो सेम रहती है, लेकिन जो 270 और 90 की कन्वर्जन है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आप देखें 180 और 360 की कन्वर्जन तो सेम ही है। अब बस साइनों का ख्याल रखना है कि देखो 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, देख लें आप, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। इसी तरह 180 प्लस थीटा में हम थर्ड क्वाड्रेंट पर आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस साइनों में आएंगे। इसी तरह 360 माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कन्वर्जन तो सेम है, लेकिन साइन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और 360 प्लस थीटा अगर आप देखते हो तो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कन्वर्जन तो सेम है और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये अलाइड एंगल्स आपने जहन में रखना है। तो दो बातें जहन में रखनी है, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। एक 270 डिग्री और 90 डिग्री में जो साइन कॉस वाले कन्वर्जेंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जो 360 डिग्री में और 180 डिग्री में माइनस और प्लस होता है उसमें कन्वर्जेंस सेम रहती है। कन्वर्जेशन कंजर्वेशन यहाँ पर बेटा, दानिया फातिमा आपने सवाल किया है, तो मैं बता दूं कन्वर्जेंस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 270 और 90 में होती है, बाकी सेम रहता है 360 और 180 में। जो साइन है वो साइन ही रहेगा, बस साइनों का फर्क आएगा कि भाई सेकंड क्वार्टर में जिसकी जो साइन होगी वो उसी तरह ही आएगी, ठीक है। बाकी 270 और 90 में चेंज हो जाएगा, और 360 में जो है और 180 में जो है अगर माइनस प्लस हो रहा हो तो वो सेम रहेगा। तो मुझे कंफर्म करें सारे बच्चों को इधर तक क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इसमें मैं आपको फिर बता दूं कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आफ्टर आप कल क्लास के बाद रुक कर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है भाई। थोड़ा थोड़ा जल्दी ऑफ करके पूछ लूंगा मैं सबसे, ठीक है भाई। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल भी अगर शेयर कर दे, सवाल, क्वेश्चन पेपर जो होता है फ्रंट जो आपके पास 10.2 का हो ना, तो वो भी शेयर कर दे, तो मैं स्क्रीन पे वो भी शेयर कर दूंगा ताकि क्वेश्चंस की पहचान समझ में आ जाए 10.2 के। जी, एक्सरसाइज 10.2, 10.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा हुआ है, शो दैट साइन 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा एंड cos, प्लस है बीच में, cos 90 माइनस थीटा एंड sec 90
माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह सब देखें। देखिए भाई, सबसे पहले आपको पता है कि भाई 90 से जब भी हम चेंज करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, और वो चेंज होता है कॉस में, साइन कॉस में हो जाता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हो जाता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन में चेंज सेक में चेंज हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है कॉसेक में। ठीक है, तो हम इसी तरह चेंज करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और 1 के बराबर प्रूफ करना है। किसके बराबर प्रूफ करना है? 1 के बराबर, याद रहे 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या सिलसिला होगा कि लेट सपोज यहां पर हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा। ओके, अब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया 90 से जब भी हम 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव का तो कोई केस नहीं है इन सब में। तो लेकिन कन्वर्जन समझनी है कि साइन जो है वो कन्वर्ज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। और इसी तरह कॉसेक जो चेंज हो जाता है और वो चेंज हो जाता है सेक में, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। और ये हो जाता है कॉसेक में। कन्वर्जेंस तो हो गई है, लेकिन अब आप रेसिप्रोकल्स की तरह टाइप देखेंगे। जैसे ये फॉर्मूलाज आज से वाकिफ होंगे आप कि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। तो हम कन्वर्स करेंगे इसको। सबसे पहले हमने कन्वर्स किया, इसको रेसिप्रोकल रख देंगे, यानी कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो कन्वर्जन मतलब अब ये आपका जो है डिवीजन रूल से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो प्लस होने के बाद आइडेंटिटी बनाते हैं 1 के बराबर होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और बेसिकली हमें जो चीज प्रूफ करनी थी वो 1 के ही बराबर करनी थी। आप देख सकते हैं काफी ऊपर हो गया जी, ये 1 के बराबर ही प्रूफ करनी थी। ये बिल्कुल 1 के बराबर ही प्रूव हुई भी है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है। अलाइड एंगल्स पढ़ने की जो वजह है वो बेसिकली यही थी कि आप अलाइड एंगल्स को डिटेल में देख सकें चीजों को। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3, अब ये इवेल्युएट करने को कह रहा है लेकिन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो यकीनन उसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइड एंगल्स का ही बिल्ड होता है। तो उसको कॉपी करना चाहे तो कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी अभी वीडियो पूरी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब के जरिए भी कॉपी कर सकते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, साइन 675 डिग्री। अब इसे इवेल्युएट करना है, लेकिन इवेल्युएट भी विदाउट कैलकुलेटर करना है।
तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे नॉन एंगल्स आए। अब नॉन एंगल्स आने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारे पास 675 डिग्री है, तो उसका तरीका ये होगा कि एक रोटेशन होती है तो 360 डिग्री होता है, दो रोटेशन होगी तो 720 डिग्री होगा, तीन रोटेशन होगी तो 1080 डिग्री होगा। इस तरह ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह ये होता रहता है। तो हम यहाँ पर क्या काम सीखने वाले हैं कि हम इसको इसी तरह ही ब्रेक करेंगे कि जस्ट लाइक हमने इसको ब्रेक किया, साइन 675 डिग्री को माइनस कर दिया 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा? क्योंकि दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 करीब आ जाएगा। तो 720 माइनस 675 कर दें ऐसे, 720 माइनस 675 तब भी चलेगा, लेकिन क्योंकि हमें एंगल को ब्रेक करना है और एंगल को हम प्लस माइनस दोनों एस्पेक्ट से ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो मैंने ये बात बढ़ाई कि भाई 360 डिग्री से जब भी हम चेंज करते हैं तो साइन साइन रहता है, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस करने के बाद 720 माइनस 675 ये आपके पास माइनस 45 डिग्री बनाएगा। और साइन माइनस 45 डिग्री का मतलब है फंक्शन कभी भी नेगेटिव थीटा शो कर रहा हो साइन के साथ तो वो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये जो ब्रेक किया है ये कैसे किया है? क्योंकि वो 360 डिग्री से तो ब्रेक नहीं हुआ है, ये 360 मल्टीप्लाई बाय 2 से ब्रेक हुआ है और उससे आंसर निकला है आपका। तो आप देख सकते हैं ये सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ है, इसको कॉपी करना चाहें तो कर लें। इसी के साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। अब इसमें एक पार्ट है, 10 का 25 पाई अपॉन 6। तो इसका भी तरीकेकार सॉल्व होने का हो सकता है। सबसे पहले ये 25 पाई अपॉन 6 में एक मसला है कि आपके पास ये डिग्री में, इसको कन्वर्ट किस में करना होगा? रेडियंस में। तो 25 पाई अपॉन 6, क्योंकि अब कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय, कन्वर्ट करने का तरीका है 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई तो कट जाता है। तो इसको इस तरह समझ लें आप कि अगर मैं 1 पाई की जगह 180 डिग्री लिख दूं ये कन्वर्स हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ आंसर बनता है 750 डिग्री। अब ये भी आपके पास नॉन एंगल है, लेकिन ये करीब करीब ब्रेक हो सकता है 720 से। देखिए मैंने आपको बताया कि 750 मल्टीप्लाई माइनस 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है? 720। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है 720। तो 750 में से 720 जाएंगे तो 1030 डिग्री बचेगा। और पहली बात 360 से कभी भी कोई कन्वर्जन हो, अलाइड एंगल से बताया कि वो 10 ही रहता है। 360 डिग्री से कभी भी कोई कन्वर्जन होगी तो वो 10 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो 1030 डिग्री है और 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसके जो मजीद क्वेश्चन हैं उसके हवाले से मैं फिर कल क्लास में भी डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे इन क्लास आपको समझाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे कंफर्म करें यहाँ तक की बात क्लियर है, फिर मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा।